आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और लेकर आई हूं आपके लिए सारा एक्शन ऑटो एक्सपो 2016 का। दिल्ली एनसीआर में चलने वाले इस ऑटो एक्सपो में एक बात क्लियर हो जाती है, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में 4 व्हीलर स्पेस में इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं एसयूवीज। तो कौन सी ऐसी एसयूवीज है जो इस एक्सपो में सबसे ज्यादा धमाल मचा रही हैं, चलिए पता करते हैं। यही है मारुति की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा, जिसे कंपनी ने खासकर भारत में ही भारतीय लोगों के लिए डिजाइन किया है। कंपनी का कहना है कि फिलहाल विटारा ब्रेजा में डीजल इंजन ही होगा और ये इंजन 90 बीएचपी का पावर देने वाला 1.3 लीटर का इंजन होगा। 198 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इसमें 16 इंच के टायर होंगे और 4 मीटर से छोटी होने के बाद भी इसमें 328 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। कंपनी इसे मार्च तक लॉन्च कर देगी और इसकी कीमत 7 से 10 लाख रुपए के बीच होगी और इसका सीधा मुकाबला फोर्ड की इको स्पोर्ट्स और महिंद्रा की टीयूवी 300 से होगा। सर कंग्रेचुलेशंस, अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट देखने में। सबसे पहले ये कब तक बाजार में आ जाएगा? इसको हमारा कुछ अगले हफ्तों के अंदर बाजार में लाने का प्लान है और इस फिस्कल ईयर के तहत ही हम लोग इसे बाजार में लाएंगे। ओके, तो मार्च के पहले हम देखेंगे क्या ये भी नेक्सा स्ट्रैटेजी के अंदर होगी? क्या ये भी नेक्सा में ही मिलेगी? नहीं, हमारा प्लान इसे एग्जिस्टिंग चैनल में लाने का है क्योंकि ये एक एंट्री लेवल का एसयूवी है और हम लोगों ने तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख कस्टमर्स क्रिएट किए हैं पिछले 32 साल में। जो लोग हमारी हैचबैक गाड़ियाँ और जो ट्रेडिशनल गाड़ियाँ चलाते रहे हैं, एक एसयूवी की कमी थी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, तो हम लोगों ने ये कम्पैक्ट अर्बन एसयूवी के रूप में इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर हमने इंडियन कंडीशंस और इंडियन कस्टमर की जो अपेक्षाएं हैं उन सब का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है क्योंकि ये मॉडल हमारे अपने इंजीनियर्स ने यहाँ पर ही क्रिएट किया है, तो उसकी वजह से इसका जो अडेप्टेशन है टू इंडियन कंडीशंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम श्योर अभी आप प्राइस बताने में थोड़े हिचक जाएंगे, लेकिन अगर आप ब्रांड बता सके किसके साथ कॉम्पीट करेगी, किस सेगमेंट में ये कॉम्पीट करेगी? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एंट्री लेवल एसयूवी है और जो चीज़ हम लोगों ने कार मार्केट के अंदर की है ये ब्रेजा के थ्रू हम एसयूवी सेगमेंट के अंदर भी वही करेंगे और मार्केट के अंदर एक कस्टमर्स को बहुत पसंद आएगी और इसका प्राइस भी अकॉर्डिंगली हम लोगों ने, जैसे एंट्री लेवल पे हम लोगों ने पहले काफ़ी अग्रेसिव रहे हैं, इसका प्राइस काफ़ी अग्रेसिव रहेगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई ने मिड साइज एसयूवी टूसो पर से भी पर्दा उठा दिया है। कुछ साल पहले इसकी बिक्री बंद कर दी गई थी। ये कार क्रेटा और सेंटा फे के बीच होगी। माना जा रहा है कि टूसो में 2 लीटर का डीजल इंजन होगा जो 175 बीएचपी का पावर देगा और इसकी कीमत 20 लाख रुपए के करीब होगी और इस साल इसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा। टूसो, इस पे क्या खासियत है? काफी कुछ ये सेंटा फे और क्रेटा की फैमिली की ही लगती है, इंस्पिरेशन वहीं की दिखाई देती है, लेकिन इसकी क्या खासियत होगी? देखिए, आजकल जो है कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट फैमिली से निकलता है और एक प्रोडक्ट आइडेंटिटी आती है। तो जो हमने इसकी जो प्रोडक्ट आइडेंटिटी रखी है वो एसयूवी और सारी के सारे प्रोडक्ट्स जो है, एक जैसे कि जब आप सड़क पे निकले और कभी भी कोई प्रोडक्ट देखें तो कह सके कि हाँ ये हुंडई की गाड़ी है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं इसको भी उसी लाइन में रखा हुआ है। बहुत ही जिसे कहते हैं डायनामिक है, स्पोर्टी है और एथलेटिक फिनिश दी गई है इसको। इसमें DRL है, 7-8 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स रखे गए हैं और जो अगर हम लेकर के चलें जो ओवरऑल जो कंफर्ट्स है वो मॉडर्न है और प्रीमियम है। पर इसकी जो प्राइस पोजीशनिंग है अगर उसको देखें तो जो हुंडई क्रेटा है वो स्टार्ट होती है 9 लाख पे और वो इसका जो है टॉप वेरिएंट करीब 17 लाख तक आता है और सेंटा फे का जो एंट्री वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है करीब 24 लाख पे और करीब 30 लाख पे जो है टॉप वेरिएंट आता है। ये जो बीच का जो स्पेस है ये उसको जो है मीट कर पाएगी। टाटा मोटर्स ने अपनी जीका को शोकेस तो किया ही, जो अगले महीने बाजार में आ जाएगी। इसके साथ ही कंपनी प्रोडक्शन रेडी कार हेक्सा पर से भी पर्दा उठाया।
ये कार MPV है, लेकिन इसे क्रॉसओवर कार की तरह लुक दिया गया है। इसमें 154 bhp पावर देने वाला 2.2 लीटर का डीजल इंजन है। माना जा रहा है कि इसके टॉप वेरिएंट में 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन भी होगा। इसके साथ ही कंपनी ने नेक्सा और एक अफोर्डेबल कार काइट पर से भी पर्दा उठाया। टाटा मोटर्स लेकर आ रही है अपनी MPV हेक्सा और अब वो हमारे सामने है। आई थिंक इसका लुक जो पुरानी टाटा मोटर्स की एक बबल टाइप लुक थी उससे बिल्कुल हटकर काफ़ी स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल किया गया है। इंटरेस्टिंग है, ये ग्रिल बहुत ही खूबसूरत है। इसको आप अंदर से बैठ के देखेंगे कि किस तरह की स्पेस है अंदर और क्या क्या खासियत है हेक्सा में अंदर बैठने पर। तो टाटा मोटर्स ने काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए हैं हेक्सा में जो आजकल लोगों को पसंद आ रहे हैं। सबसे बड़ा फीचर काफ़ी स्नैक फिट है यहाँ पर सीट का, और अच्छी बात यह है कि आप ये बैक भी एडजस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी नीचे की पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कार का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, और इसमें भी आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिलेंगे, कंफर्ट मोड, स्पोर्ट्स मोड, एंड देन आपके पास हिल डिसेंट असिस्टेंस भी मिलेगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस जो कि अब आप हेक्सा में यूज़ कर पाएंगे। तो आई एम श्योर सब लोग काफ़ी कीनली वॉच करेंगे कि कब हेक्सा फाइनली इंडियन मार्केट में आती है। हेक्सा तो हमने आपको दिखाई, लेकिन टाटा मोटर्स ने अनवील की है अपनी नेक्सॉन भी, और हमारे साथ हमारे ऑटो गुरु टूटू धवन है बताने के लिए उन्हें नेक्सॉन के लुक्स कैसे लग रहे हैं, फीचर्स कैसे लग रहे हैं। अंदर से कंपनी अभी नहीं अलाउ कर रही शूट करने के लिए, लेकिन जो सामने है वो भी अच्छा दिख रहा है। क्यों टूटू जी? देखिए, बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन मिली इनकी अपनी दूसरी बहन से, लैंड रोवर से, एंड दिस हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द न्यू व्हीकल इवोक। तो ये एक मेरे सपने हिसाब से एक मिनिएचर इवोक ले आए हैं, विच इज वर्ल्ड क्लास हिट कार एट द मोमेंट। तो ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स जीका में भी हमने देखा वो जो बबल लुक था उससे अलग हो गया, हेक्सा का भी लुक बिल्कुल बदला हुआ है। आर्या से के बाद हेक्सा लेकर आ रहे हैं, वो भी लुक बिल्कुल बदला हुआ है, और ये अब जेला से इंस्पिरेशन टाटा मोटर्स ले रहा है और उसके बाद वहाँ पर कुछ नया करने की कोशिश है। लुक्स के लिहाज से आपको ये कैसी लग रही है? फ्रंट हम देख सकते हैं, आपको ये फ्रंट कैसा दिख रहा है? बहुत खूबसूरत है। आई थिंक ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल व्हीकल, और साथ में उन्होंने एक 3 सेगमेंट लगा दिए हैं कलर्स के, ब्लू, वाइट एंड ग्रे। थोड़ा सा इट एड्स टू द लस्टर ऑफ द कार, एंड ऑफ कोर्स इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। इट डजंट लुक लाइक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अ टाटा प्रोडक्ट। होंडा ने भी BRV को लॉन्च कर दिया है। ये एक कॉम्पैक्ट SUV है। आप देख सकते हैं ये देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश नज़र आती है। ये एक 7 सीटर SUV है, यानी इसमें आप पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। जहाँ तक लॉन्च की बात है, ये सिर्फ शोकेस किया है होंडा ने फिलहाल इस गाड़ी को। इसका लॉन्च इन गर्मियों तक हो सकता है, यानी मिड ऑफ 2016 तक आप इसका लॉन्च एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके दाम की बात करूं तो ये भी अनाउंस नहीं हुआ है ऑफकोर्स, लेकिन ये 8 लाख से 12 लाख के बीच में हो सकती है। Volkswagen अपनी स्टाइलिश SUV Tiguan इंडिया में लेकर आने वाली है। मोस्ट लाइकली अगले साल ये भारत की सड़कों पर दौड़ेगी। 2 लीटर का इंजन है इसमें, 20 इंच के अलॉय व्हील्स, लेकिन इस गाड़ी का असली कमाल आप जब इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे ड्राइविंग सीट पर तब आता है। चलिए दिखाते हैं आपको। इस गाड़ी में इतनी टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि आपको काफी कंफर्ट मिलेगा। सीट्स वगैरह तो कंफर्ट है ही, लेकिन ड्राइविंग असिस्टेंस भी है आपके पास। आप यहाँ इसको स्नो, नॉर्मल रोड या फिर यहाँ पर हिल या फिर स्टीप हिल्स भी यहाँ पर सेलेक्ट करके ड्राइव मोड अपने हिसाब से चला सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो बटन है ये ऑटोमेटिक पार्किंग का बटन है, तो पार्किंग असिस्टेंस आपको मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको 360 डिग्री व्यू मिल रहा है। हर तरीके की इंफॉर्मेशन जो आपको पार्किंग में मदद के लिए चाहिए वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पार्किंग खुद नहीं करना चाहते हैं तो ये कार अपने आप को खुद ब खुद पार्क भी कर सकती है। आपको सिर्फ इस बटन का इस्तेमाल करना है, ऑटोमेटिक पार्किंग बटन का, और ये कार डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया में खुद चली जाएगी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, यहाँ पर इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पर SD कार्ड की जगह तो है ही, साथ में आप देख सकते हैं सिम भी है, तो आप अपना सिम डायरेक्टली इस गाड़ी में डाल दें और आप अपना फोन, ये गाड़ी ही आपका फोन बन जाएगी। इसके साथ साथ हिल असिस्टेंस है,
पेडेस्ट्रियन असिस्टेंस भी है, यानी कि अगर कहीं गलती से किसी पेडेस्ट्रियन से आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका बोनट अपने आप थोड़ा ऊपर उठ जाता है, जिससे पेडेस्ट्रियन को चोट कम लगे। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस गाड़ी में हुआ है। मारुति ने अपनी 2 कॉन्सेप्ट कारों से पर्दा उठाया। अर्बन कॉम्पैक्ट कार इग्निस और बलेनो का परफॉर्मेंस वेरिएंट बलेनो आरएस। कंपनी इन दोनों कारों को इसी साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च करने वाली है। इसके साथ ही महिंद्रा ने अपनी कॉन्सेप्ट कार XUV का कूपे वेरिएंट XUV एरो भी शोकेस किया, जो इसी साल भारतीय सड़कों पर दौड़ेगी। माना जा रहा है कि XUV 500 का ही इंजन इसमें भी होगा और इसकी कीमत करीब 12 से 16 लाख रुपए के बीच हो सकती है। वहीं फिएट ने अपनी नई पुंटो के लॉन्च के साथ नई लीनिया और अर्बन क्रॉस कार पर से पर्दा उठाया, जो जल्द ही लॉन्च होगी। ये है होंडा की BRV और उम्मीद है कि इस साल के मई या जून तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन टू व्हीलर स्पेस में ऑटो एक्सपो 2016 में 110 सीसी से लेकर 2000 सीसी से भी बड़े टू व्हीलर डिस्प्लेड है। आपको दिखाएंगे कुछ चुनिंदा टू व्हीलर इस ब्रेक के बाद। Welcome back. आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव and I'm lucky to get a chance to sit on this amazing bike engine roadster। लेकिन टू व्हीलर स्पेस में एक्शन बहुत ज्यादा है ऑटो एक्सपो 2016 में। UM अब इंडिया में अवेलेबल है। ट्रायम्फ, डुकाटी, DSK, बरेली सबने अपने एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं इस ऑटो एक्सपो में। तो चलिए देखते हैं टू व्हीलर स्पेस में कौन सी ऐसी बाइक है जो कि आपकी नजरों में जरूर होनी चाहिए। HMSI के YS गुलेरिया हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं HMSI के इंडिया प्लान्स के बारे में। अभी आपने नवी लॉन्च किया है, एक्साइटिंग लग रहा है, डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट है। किस सेगमेंट को सोचकर आप ये लॉन्च कर रहे हैं? The smile on your face itself says it's very, very exciting. You just seen the product. So 2016 is really going to be very exciting and eventful year for us, especially with Navi. Because Navi में हमने जो एक कोशिश करी है, it is a totally new additional value for India. That was the concept stage. And finally, what we see as a product, while being in a 110cc engine displacement category, it has been able to differentiate itself from the other, Me Too kind of bike. And totally as a concept we started कि हमें जो गाड़ी बनानी है, it should not be falling into disease of sameness. उससे हम काफ़ी परे हटके हैं। यूनिसेक्स अपील है गाड़ी की और lot of possibilities to create something new based on the taste, fashion and the lifestyle of the young Indian customer. UM लोहिया इंडिया में UM बाइक्स को लेकर आ रही है, जो कि एक अमेरिका का बहुत पॉपुलर ब्रांड है। तो चलिए हमारे साथ लोहिया के CEO मिस्टर आयुष लोहिया है और राजीव मिश्रा जी हैं हमारे साथ। आप दोनों से समझते हैं कि पहले तो UM बाइक्स क्योंकि इंडिया में पहली बार आ रही हैं, क्या प्लान्स हैं आपके, क्या सोचकर आप इसे इंडिया में लेकर आए हैं? वी प्लान टू ब्रिंग क्रूजर्स इन द मार्केट। हम क्रूजर्स बाइक लेके आ रहे हैं इंडिया में, बिकॉज अभी भी ये सेगमेंट बहुत अनटैप्ड सेगमेंट है और यहाँ पे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है। और जो बेस्ट पार्ट इस बाइक्स का है वो ये है कि हमने इसे 2 लाख से मतलब 2 लाख से कम में 1,50,000, 1,60,000 और 1,70,000 में 3 वेरिएंट ऐसे निकाले हैं जो हमारे को उस सेगमेंट में कोई और मोटरसाइकिल या क्रूजर बाइक नहीं मिलती है। कैन यू टेक अस थ्रू कि आप फर्स्ट कौन सी गाड़ियाँ लॉन्च करने जा रहे हैं, उनकी क्या खासियत है? हिंदुस्तान में इस सेगमेंट में बहुत सारा चॉइस नहीं था, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था और ये पहली बार है जो एक अमेरिकन रियल क्रूज़र लोगों को मिलेगा। तो लुक्स जैसा आपने कहा काफ़ी मस्कुलर है, बड़े लुक्स हैं। लुक्स बड़े होने के बावजूद काफ़ी हल्की गाड़ियाँ हैं, तो पेरेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चों को गाड़ी देने में कि बड़ी भारी गाड़ियाँ हैं। 175 किलो की गाड़ियाँ हैं, 25 हार्स पावर का इंजन लगा हुआ है और ये पहली बार लोगों को क्रूज़र में स्पोर्ट्स का फीलिंग देगा, एक्सपीरियंस देगा। तो आपको स्पोर्ट्स वाले सारे पिकअप पावर मिल रहा है, साथ में क्रूज़र वाला कंफर्ट मिल रहा है। हम 2 गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं आज के दिन, जो कमांडो एंड स्पोर्ट्स। रेनिगेट फैमिली की 2 गाड़ियाँ हैं, तीसरी गाड़ी क्लासिक जो हम 3 महीने बाद लॉन्च करेंगे। आज के दिन से हम जो बुकिंग शो ओपन कर रहे हैं वो क्लासिक एंड कमांडो के लिए, स्पोर्ट्स एंड कमांडो के लिए ओपन कर रहे हैं। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे महिंद्रा का कितना फोकस रहने वाला है? देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जैसे आप जानते हैं कुछ साल पहले हमने रेवा कंपनी खरीद लिया और
तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडिया में हमारा काफ़ी ध्यान रह चुका है और रहेगा भी। जेनजी हमने डिज़ाइन किया था कैलिफोर्निया में, क्योंकि हमें कुछ ऐसा अंदाज़ था कि वहाँ कुछ बदलाव ऐसे आ रहे हैं कि जो ग्राहक है वो चाह रहे हैं ऐसे ट्रांसपोर्ट मोर फ्रॉम इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस। वो लोग वातावरण पे और ये अपने जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस है वहाँ बहुत ज़्यादा है, और ये एक महंगी चीज़ भी है। $2,999 के लिए हम लोग बेच रहे हैं, इंडिया के लिए इस वक्त काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। लेकिन हमारा इरादा है कि हम यूरोप में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, लंदन में भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और धीरे धीरे जब इसका दाम कम हो जाएगा, जब बैटरीज के दाम कम हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इंडिया की बारी आएगी इसमें। DSK बेंटली आज अपनी 4 हाई परफॉर्मेंस सुपर बाइक्स लेके आया है, और बात करते हैं शिरीष कुलकर्णी से, जो कि चेयरमैन है उसके। कौन सी 4 गाड़ियां हैं और क्या खास है इसमें, आप बताएंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर है टोर्नेडो 300 फुल्ली पेड वर्जन है। 300 सीसी मोटरसाइकिल का हमारा ऑलरेडी TNT 300 हमारी ऑलरेडी मार्केट में है, उसका बड़ा भाई है फुल्ली पेड। देन इसके बाद हमारे पास है BX 135 विच इज़ 135 सीसी मिनी बाइक, जो अभी नया एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, तो वी डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट, हम इसमें भी आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है BX 250 विच इज़ मोटार्ड वर्जन, या आप इसको ऑफ रोड वर्जन भी बोल सकते हो। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम इंडिया में लाना चाहते हैं। सुपर एक सेगमेंट में अभी तक किसी ने लाया नहीं है, हमको इसको लाना है। कब तक ये सारी मार्केट में आ जाएगी और किस रेंज में आएगी? तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम TNT 300 के साथ, जो अराउंड अप्रैल के आसपास वी आर प्लानिंग टू लॉन्च, तो वी स्टिल हैव 3 months टू गो। उसके बाद हम ये ट्रैक 502 लेकर आएंगे लेट्स से जून जुलाई के आसपास, और फिर अभी हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं कि ये 250 मोटार्ड पहले लाए या 135। अभी थैंकफुली हमारे कंपटीशन ने ऑलरेडी ये छोटे मिनी बाइक के लिए एक पाथवे क्रिएट कर लिया है, तो आई एम हैप्पी कि देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग देयर। हम उसको देखेंगे, उसको ट्रैक करेंगे और उस हिसाब से डिसाइड करें कब लॉन्च करेंगे, लेकिन वी वांट टू इंश्योर कि चारों मोटरसाइकिल इसी साल में लॉन्च हो जाए। यामाहा आज अपना रेजी R लेकर आया है 2 वेरिएंट्स में, क्या है सर इसकी खासियत, इसके बारे में अगर आप बताएंगे? अच्छा, एक्चुअली हम लोग ने स्कूटर में कदम रखा 2012 में। हमने पहले गर्ल्स के लिए स्कूटर निकाला, दैट इज रेजी फॉर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड उसके बाद हमने प्रोडक्ट निकाला फैमिली के लिए अल्फा, देन कैसीनो। अब हमें लगा कि अब एक प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो कि बॉयज़ को पसंद है, बिकॉज बॉयज़ जो है वो अब स्कूटर्स में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो हमारे पास ये समझ में आया कि लड़कों को किस टाइप का गाड़ी चाहिए, तो दिखने में मैचो हो, राइट, एंड येट हैंडलिंग अच्छी हो, एंड सिंस मोस्ट ऑफ दिस आर लाइक स्टूडेंट्स, तो उनको माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बिकॉज दे आर स्टिल डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स, राइट, मोस्ट ऑफ देम। तो इसको देखते हुए हमने गाड़ी निकाली। आप इसको देखिए, पूरा ओवरऑल जो गाड़ी है इसकी स्टाइलिंग जो है बिल्कुल डिफरेंट है, मैचो। आप पीछे से देखेंगे तो स्कूटर में भी जो इंडिकेटर लगे हुए हैं जैसा कि मोटरसाइकिल, और टोटल जो है पैकेज जो है इट्स नॉट ओनली लुक वाइज, ये एक बहुत कंफर्टेबल स्कूटर है। मुझे तो ऑटो एक्सपो में बहुत मजा आ रहा है, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट डिस्प्ले है, एंड यू गेट अ चांस टू टच एंड फील देम। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए लग्जरी सेगमेंट का सारा ग्लैमर। हम हैं मर्सिडीज बेंज के पवेलियन में, और उन्होंने अपनी 2 बहुत ही एक्साइटिंग गाड़ियां यहां पर अनवील की हैं। पहले तो है GLC, और हमारे साथ हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन हैं, उनसे समझते हैं उन्हें कैसी लग रही है GLC। टुटू जी, कैसी लगी आपको ये छोटी, रिलेटिवली छोटी SUV मर्सिडीज से? देखिए, सब मैन्युफैक्चरर्स का एक दे वांट टू फिल इन द गैप। अब ये जो SUVs का गैप भी है, एक बड़ी है, एक मीडियम साइज, एक छोटी साइज, so they want to give an option to everybody. So this is one of those options जो अभी इन्होंने अनवील की है, and of course later part of the year इसको लॉन्च करेंगे, and this has got all the excitement of the Mercedes charm and the Mercedes make, and of course the aspirational brand जो Mercedes का है। Every car owner wants at the end of the day मेरे पास एक Mercedes होनी चाहिए। टुटू सर,
पहले भी इनके पास आ रही थी, अब इसको नए अवतार में उतारे हैं। इसकी स्टाइलिंग में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? आई थिंक इट्स बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव नाउ। पहले थोड़ी सी डल थी, अब थोड़ी बहुत ही ज़्यादा एरोडायनामिक हो गई। एंड द चिजल बॉडी जो इन्होंने फ्रंट एंड बना दिया है, दैट इज रियली आउटस्टैंडिंग। लेकिन आपको इसकी स्टाइलिंग में सबसे ज्यादा जो बदलाव नजर आ रहे हैं वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं? फेस में, इसके फेस देखेंगे नाउ इट इज बिकम ज्यादा रिवेंजफुल नजर आना शुरू हो गया। इट इज गिविंग यू अ वेरी बिग इम्पैक्ट एंड लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाड़ियां यहाँ इस ऑटो एक्सपो में डिस्प्लेड हैं और कुछ अनोखे प्रोडक्ट भी डिस्प्ले पर हैं। अगर आपको मौका मिले तो जरूर आइए, मजा आएगा। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर आपसे इजाजत। Till we meet again, drive safe and keep watching CNBC आवाज। Bye bye. Vidal Lubricants presents Bike Maintenance Tips.